इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर लगातार सीज फायर समझौते का उल्लंघन हो रहा है। कभी हमास द्वारा बनाए गए बंधकों को लेकर तो कभी इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों को टारगेट करने को लेकर सीज फायर समझौते की बातचीत फेज 3 में पहुंच गई है। इसके बाद भी इन दोनों देशों के बीच जारी जंग खत्म होती नहीं दिख रही। इस बार इजराइल में कथित आतंकी हमले की खबर सामने आई। इस बार यह हमला बम बंदूक से नहीं बल्कि बस से लोगों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद फिलिस्तीन को खुश बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है ये पूरा मामला। कैसे हुआ इजराइल पर हमला। उत्तरी इजराइल में गुरुवार यानी कि 27 फरवरी को एक वाहन ने पैदल चल रहे यात्रियों को टक्कर मार दी। इसमें कम से कम 12 लोग घायल हो गए। ये घटना पाद्रेस हन्ना कारकूर इंटरसेक्शन के पास हुई। मगेन डेविड एरोम यानी कि एमडीए के मुताबिक घटना शाम 4:18 पर हुई। घायल हुए लोगों को हिलेल याफे मेडिकल सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया। इजरायली मीडिया ने बताया कि करकुर चौराहे पर 2 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला किया गया। इस आतंकी को इजरायली पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने पहले तो बताया कि आतंकी इजरायली अरब था जो माले आयरन का रहने वाला है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि बाद में इजरायली पुलिस ने कहा कि वास्तव में उत्तरी वेस्ट बैंक का अवैध फिलिस्तीनी था। इजराइल पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्य हमला बस स्टॉप पर हुआ। इसके बाद आतंकी सड़क पर गाड़ी चलाता रहा, जहां उसने एक पुलिस कार को टक्कर मारी और फिर दूसरे पर पेचकस से वार कर दिया। हमास ने की तारीफ। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने तुरंत इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है और इसकी तारीफ की। हमास ने कहा कि हदेरा के पास करकूर क्षेत्र में आज दोपहर हुई घटना पश्चिमी तट, खास तौर पर इसके उत्तरी प्रांत में कब्जे द्वारा किए गए क्रूर आक्रमण और जारी अपराधों और यहूदीकरण अभियानों और अल अक्सा मस्जिद, इब्राहिमी मस्जिद और हमारी इस्लामी पवित्रताओं को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए वीरतापूर्ण प्रतिक्रिया है। हमास ने अपने बयान में कहा कि ये अभियान चरमपंथी कब्जे वाली सरकार और उसके मंत्रियों के लिए एक संदेश है कि पश्चिमी तट कब्जे वाले अंदरूनी इलाके और पूरी फिलिस्तीन में वीर प्रतिरोध सेनानी और स्वतंत्रता क्रांतिकारी जो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे और ये प्रतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी पूरी जमीन से कब्जा हटा नहीं लिया जाता। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर जारी। बता दें ये संदिग्ध आतंकवादी हमले ऐसे वक्त में हुए जब इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच 3 फेज में सीज फायर जारी है। युद्ध विराम के पहले चरण में इजरायली जेलों में बंद लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले 33 इजरायली बंदिकों को रिहा किया गया। इजरायली सैनिकों के गजा के कुछ जगहों से वापस चले जाने के बाद लड़ाई रुक गई। 1.5 साल से जारी इस जंग में करीब 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इजराइल और हमास के बीच जो पिछले 1.5 साल से जंग जारी है। ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से इन दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौते में तेजी आई है, लेकिन अभी ये खत्म होता नहीं दिख रहा। ये बातचीत तीसरे फेज में पहुंच चुकी है। इस जंग की वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान गजा में अब तक 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि हमास का अड्डा गजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि पूरी तरह से इसे खाली कर दिया जाए, लेकिन फिलिस्तीन और बाकी मिडिल ईस्ट के देश इसे मानने को तैयार नहीं हैं। तो ये थी इजराइल हमास के बीच जारी जंग से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।